हेलो दोस्तों, आप सब अच्छे होंगे। 6 मार्च की तैयारी चल रही होगी। कोशिश करता हूँ आपको 6 मार्च का जो करंट पेपर है उसको भी डालने का प्रयास करूँगा। आज जो टॉपिक है वेरी इंपॉर्टेंट है। जितने भी टॉपिक हैं मैं 6 मार्च को बोर्ड एग्जाम को ध्यान में रखते हुए डाल रहा हूँ। अधिकांशतः जो पूछे जाते हैं क्वेश्चन, उन्हीं क्वेश्चन को मैं लेके आ रहा हूँ। आज का जो है वो है संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन। आज का जो टॉपिक है वो है संधारित्र का श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन। दोस्तों, संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन से अगर नहीं आएगा तो इससे न्यूमेरिकल 101% आते हैं। श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। तो आज प्रयास करूंगा श्रेणी क्रम संयोजन। अगली वाली जो क्लास होगी वो समांतर क्रम संयोजन के लिए लेके आ जाऊंगा। तो संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है, ध्यान से समझना दोस्तों। श्रेणी क्रम संयोजन में यहीं से स्टार्ट करेंगे। श्रेणी क्रम संयोजन में n संधारित्रों को परस्पर इस प्रकार समायोजित करते हैं। ध्यान से समझना, क्या करते हैं? n संधारित्रों को इस प्रकार समायोजित करते हैं कि पहले संधारित्र की पहली भुजा को एक चालक तार द्वारा, ठीक है, जैसा मैं चित्र बनाता जा रहा हूं बिल्कुल वैसा ही लिखवाने का प्रयास करूंगा आपको, ठीक है। ध्यान से समझना दोस्तों। श्रेणी क्रम संयोजन में ये आपका C1 है, ये आपका C2 है और ये आपका C3 है। इधर ध्यान से समझ में आ गया। ये आपका यहाँ का विभवांतर V1 है, यहाँ विभवांतर V2 है और ये विभवांतर आपका V3 है। टोटल ये पॉइंट A है और ये पॉइंट आपका B है। ए बी के बीच तुल्य विभवांतर क्या है? B है। इतनी बात समझ में आ गई। अब इधर ध्यान देना, इसमें प्लस क्यू आवेश दिया जाएगा जो सभी में समान रूप से प्रवाहित होगा। तो ध्यान से समझना दोस्तों, याद नहीं करना, थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत है, ऑटोमेटिक आपका तैयार हो जाएगा। मैं चित्र बना के आपको समझाता जा रहा हूँ, ध्यान से समझना। श्रेणी क्रम संयोजन में n संधारित्रों को परस्पर इस प्रकार समायोजित करते हैं कि पहले संधारित्र की दूसरी भुजा को दूसरे संधारित्र की पहली भुजा से जोड़ देते हैं तथा दूसरे संधारित्र की दूसरी भुजा को तीसरे संधारित्र की पहली भुजा से जोड़ देते हैं तथा तीसरे संधारित्र की दूसरी भुजा को एक चालक तार द्वारा पृथ्वी से या भू संपर्कित कर दिया जाता है, ठीक है। अब क्या करेंगे? पहले संधारित्र की पहली भुजा को एक चालक तार द्वारा प्लस क्यू आवेश दिया जाता है जो तीनों संधारित्रों की पहली प्लेट पर प्लस क्यू आवेश क्या हो जाएगा? उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। जब तीनों संधारित्र की पहली प्लेट पर प्लस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाता है तो प्रेरण के कारण दूसरी प्लेट पर माइनस क्यू, सभी संधारित्रों की दूसरी प्लेट पर माइनस क्यू आवेश क्या हो जाएगा? उत्पन्न हो जाता है। इतनी बात समझ में आ रही? तो क्या लिखेंगे? ध्यान से समझना, यहीं से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। क्या? श्रेणी क्रम संयोजन में, श्रेणी क्रम संयोजन में n संधारित्रों को परस्पर इस प्रकार समायोजित करते हैं, इस प्रकार समायोजित करते हैं, इस प्रकार समायोजित करते हैं कि पहले संधारित्र की दूसरी भुजा को, पहले संधारित्र की दूसरी भुजा को दूसरे संधारित्र की पहली भुजा से जोड़ देते हैं। दूसरे संधारित्र की पहली भुजा से क्या कर देंगे? पहली भुजा से जोड़ देते हैं।
भुजा से जोड़ देते हैं, जोड़ देते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। तथा दूसरे संधारित्र की दूसरी भुजा को तीसरे संधारित्र की पहली भुजा से जोड़ देते हैं, तथा दूसरे संधारित्र की दूसरी भुजा को तीसरे संधारित्र की कौन सी पहली भुजा से जोड़ देते हैं, पहली भुजा से जोड़ देते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। तथा तीसरे संधारित्र की दूसरी भुजा को तथा तीसरे संधारित्र की दूसरी भुजा को एक चालक तार द्वारा क्या कर दिया जाता है, चालक तार द्वारा भू संपर्कित या पृथ्वी से जोड़ देते हैं। इतनी बात सबकी समझ में आ गई होगी दोस्तों। फिर एक बार देख लीजिए। अभी मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, जैसे मैं इधर चित्र बनाता जा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से समझना। समांतर क्रम संयोजन में n संधारित्रों को पहले इस प्रकार समायोजित करते हैं कि पहले संधारित्र की दूसरी भुजा को दूसरे संधारित्र की पहली भुजा से जोड़ दिया, ठीक। दूसरे संधारित्र की दूसरी भुजा को तीसरे संधारित्र की पहली भुजा से जोड़ दिया, तीसरे संधारित्र की दूसरी भुजा को हम पृथ्वी से जोड़ देते हैं। अब क्या करेंगे, पहले संधारित्र की पहली भुजा को प्लस चालक तार द्वारा प्लस क्यू आवेश दिया जाता है। अब यहां तक मैंने लिख दिया कि पृथ्वी से जोड़ दिया गया। अब क्या लिखेंगे, पहले संधारित्र, कौन सा संधारित्र, पहले संधारित्र की पहली भुजा को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है। प्लस क्यू आवेश क्या किया जा रहा है, आवेश दिया जाता है जो तीनों संधारित्रों में, क्योंकि तीन ही लिए ना, तीनों संधारित्रों में समान रूप से क्या हो जाते हैं, प्रवाहित होते हैं। समान रूप से क्या होगा, तीनों संधारित्रों में समान रूप से प्रवाहित होता है, तथा तीनों संधारित्रों की पहली प्लेट पर कौन सा प्लस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाता है, तथा तीनों संधारित्रों की पहली प्लेट के भीतर प्लस क्यू आवेश या धनात्मक आवेश उत्पन्न हो जाता है, प्लस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाता है। और प्रेरण के कारण सभी संधारित्रों की दूसरी प्लेट कारण सभी संधारित्रों की दूसरी प्लेट के भीतर
माइनस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। इतनी बात सबकी समझ में आ रही दोस्तों। फिर एक बार देख लीजिए, श्रेणी क्रम संयोजन में n संधारित्रों को परस्पर इस प्रकार समायोजित करते हैं कि पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से, दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से तथा तीसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को एक चालक तार द्वारा भू संपर्कित या पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है तथा पहले संधारित्र की पहली प्लेट को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है। जैसे प्लस क्यू आवेश दिया जाएगा तो ये सभी प्लेटों में, मतलब सभी संधारित्रों की पहली प्लेट के भीतर प्लस क्यू और दूसरी प्लेट के भीतर माइनस क्यू, क्योंकि प्रेरण के कारण एक किससे जोड़ा गया, भू संपर्कित किया गया है ना, तो भू संपर्कित होने के कारण दूसरी प्लेटों के भीतर माइनस क्यू आवेश क्या हो जाता, उत्पन्न हो जाता है। इतनी बात समझ में आ गई। यदि तीनों संधारित्र C1, C2 व C3 के विभवांतर क्रमशः क्या हो, V1, V2 व V3 हो। अब इधर ध्यान देना, इसका विभवांतर V1, इसका विभवांतर V2 और इसका विभवांतर क्या है, V3 है, और परिपथ का कुल विभवांतर क्या है, V है, V3 हो तथा तुल्य विभवांतर, तुल्य या कुल, तुल्य विभवांतर, या यहाँ लिख सकते हैं AB के बीच तुल्य विभवांतर तथा या लिख सकते हैं परिपथ का कुल विभवांतर तथा तुल्य विभवांतर V हो तो क्या हो जाएगा, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 के। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसका विभवांतर V है, संधारित्र C1 है, आवेश Q है, तो सूत्र आपने पढ़ा होगा Q बराबर क्या होता है, C इंटू V के। ये हमने आपको पढ़ा था। संधारित्र होता क्या, संधारित्र की परिभाषा क्या, संधारित्र एक ऐसी युक्ति होती है जिसके आकार में परिवर्तन किए बिना आवेश की पर्याप्त मात्रा को क्या किया जा सकता है, संचित किया जाता है, संधारित्र कहलाता है। तो Q बराबर क्या हो गया, C इंटू V, और यहाँ हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, अगर यहाँ Q1 है, धारित्र C1 है और ये V1 है, तो V1 बराबर कितना आ जाएगा, Q1 अपान C1 के, और V2 बराबर कितना हो जाएगा, Q2 अपान किसके हो जाएगा, C2 के, V3 बराबर किसके हो जाएगा, Q3 अपान किसके हो जाएगा, C3 के, और V बराबर क्या हो जाएगा, Q अपान C के। क्लियर समझ में आ रहा। तो अगर ये अलग से मैंने आपको समझा दिया, तो उसी तरीके से अगर V है तो V बराबर क्या हो जाएगा, Q अपान C बराबर ये आ जाएगा तुम्हारा Q अपान किसके हो जाएगा, C1 के। अब आवेश सभी को बराबर दिया गया तो यहाँ Q1 हो जाए, Q होगा। अब इसको भी आवेश बराबर है तो ये भी Q हो जाएगा, ये भी आवेश बराबर है तो ये भी Q हो जाएगा, क्योंकि आवेश सभी में समान चल रहा है। और अगर अलग अलग है तो Q1 बराबर C1 V1, Q2 बराबर C2 V2, Q3 बराबर, अगर अलग अलग आवेश दिया जाएगा तो विभवांतर भी अलग अलग है, धारिताएं भी अलग अलग है। तो और वैसे चूंकि सभी पर आवेश बराबर है तो V1 बराबर क्या आ गया, Q अपान C1, V2 बराबर क्या आ गया, Q अपान C2, V3 बराबर Q अपान C3, V बराबर Q अपान C के। तो यहाँ हम वैल्यू रखेंगे तो V बराबर क्या है, Q अपान C के, V1 बराबर Q अपान C1 प्लस ये Q अपान C2 प्लस ये Q अपान किसके हो जाएगा, C3 के। अब इसमें क्या आ गया, Q अपान C, इसमें Q कॉमन आ गया तो ये आ गया 1 अपान C1 प्लस 1 अपान C2 प्लस 1 अपान C3 के। अब ये Q से Q कैंसिल तो 1 अपान C बराबर क्या आ गया, 1 अपान C1 प्लस 1 अपान C2 प्लस 1 अपान C3 के। तो यही आपका संधारित्रों का क्या आ गया, श्रेणी क्रम संयोजन। अब इधर ध्यान से समझना, क्योंकि इंटर के लिए है तो यहाँ हम लिख सकते हैं परपथ का कुल संधारित्र, किसी परपथ का कुल संधारित्र उनके अलग अलग संधारित्रों के
व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। श्रेणी, अब तो यहाँ हम लिख सकते हैं क्या, श्रेणी क्रम संयोजन में, श्रेणी क्रम संयोजन में, ये इंपॉर्टेंट है, नोट, यहाँ क्या लगा सकते हैं, नोट, क्या, श्रेणी क्रम संयोजन में, श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य संधारित्र, श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य धारिता का संधारित्र, या श्रेणी क्रम संयोजन में, ठीक है, श्रेणी क्रम संयोजन में कुल संधारित्रों की धारिता, कुल संधारित्रों की धारिता का व्युत्क्रम उनकी अलग अलग श्रेणी क्रम संयोजन में कुल संधारित्रों की धारिता का व्युत्क्रम उनकी अलग अलग धारिताओं के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है, व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। इतनी बात समझ में आ गई क्या, कि श्रेणी क्रम संयोजन में कुल जितने संधारित्र हैं उसकी धारिता का व्युत्क्रम और अलग अलग संधारित्रों की धारिताओं के व्युत्क्रमों का योग, मतलब 1/c बराबर किसके हो गया, 1/c1 + 1/c2 + 1/c3, अलग अलग धारिताओं के व्युत्क्रम का मतलब हुआ उल्टा, के योग के क्या होता है, बराबर होता है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट, और इससे न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। दोस्तों अगर मेरी क्लास आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों।